हमारा लार्ज कैप इंडेक्स तो आज ऊपर था, मिड स्मॉल माइक्रो गिरे हुए थे, लेकिन दो बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे निकल के आ जाते हैं दिन के अंदर। भयंकर तरीके की गिरावट हो चुकी है। पहला हमारे पास आता है बंधन बैंक, जहां पे 10% की बिग फॉल वहां पे देखने को मिला। एक ही दिन में 10% से स्टॉक क्रैश कर गया। दूसरा हमारे पास आईडीबीआई बैंक निकल गया था, जो कि 16% से क्रैश किया है सिंगल डे के अंदर में। पिछले 2 साल में सबसे बुरी गिरावट सिंगल डे में हमें आईडीबीआई बैंक के अंदर देखने को मिली है। तो क्या हुआ है? क्या कोई दिक्कत आ चुकी है? बैंक के अंदर परेशानी आ चुकी है? क्या बैंक में भी परेशानी आ चुकी है? ये भी इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो डिटेल में आसान भाषा में समझा देता हूं, ताकि अगर इन्वेस्टमेंट हो या आपका अकाउंट हो तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बंधन बैंक की जहां तक हम बात करते हैं, तो बंधन बैंक के अंदर जो गिरावट हुई है वो हुई है क्योंकि एक न्यूज निकल के आई। अब बंधन बैंक की जो पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है बंधन फाइनेंशियल, जो है बंधन फाइनेंशियल बंधन बैंक की प्रमोटर है। अब बंधन फाइनेंशियल के अंदर जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर अपना सेल करना चाह रहे हैं, ओनरशिप मतलब अपनी होल्डिंग जो है बंधन फाइनेंशियल के अंदर में उसको कम करना चाह रहे हैं। अब कम क्यों करना चाह रहे हैं? अब कम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि एक तो नॉर्मल भाई किसी को भाई पैसे की जरूरत है तो अपना कम कर लिया, या किसी भी रीजन से कहीं कुछ करना हो तो उसको कम कर सकते हैं। दूसरा, बैंकिंग के अंदर में सरकार की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से एक रेगुलेशन है कि बैंकिंग के अंदर में प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 25-30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी बैंक के अंदर में प्रमोटर होल्डिंग 25-30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकी होल्डिंग अभी भी ऑलमोस्ट 50% के पास है। 2030 तक का इनके पास टाइम है अपनी होल्डिंग कम करने के लिए। तो ये धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो अभी इसी को लेके एक न्यूज निकल के आई, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको रिपोर्ट किया सबसे पहले, कि बंधन बैंक के जो इन्वेस्टर हैं वो एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं। अब वो ऑफर फॉर सेल ला दें, या आईपीओ ले आए, या ब्लॉक डील करके सेल कर ले। बंधन फाइनेंशियल के आईपीओ लाने की भी बातचीत हो रही थी। तो यही सब न्यूज निकल के आई, और इस न्यूज का जो है असर हमें मार्केट के अंदर में देखने को मिला, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो तो सीधा सेल बटन दबा देते हैं ना। ज्यादातर लोग न्यूज के पीछे क्या चल रहा है वो तो देखते नहीं, बस न्यूज है, अरे प्रमोटर शेयर बेच रहे हैं, प्रमोटर अपना हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है, बेचो बेचो, निकलो निकलो। ज्यादातर लोग तो यही करते हैं। और कुछ लोग जब स्टॉक गिरने लगता है तो और ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, और मतलब 2% गिरा, 3% गिरा, 5% गिर गया, कुछ तो गड़बड़ है, बेचो बेचो करके फटाक से बेचते चले जाते हैं। क्योंकि एक इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट, तो भरोसा होता है वो जीरो नहीं होगा। लेकिन स्टॉक पे भरोसा ये नहीं होता, एक सिंगल स्टॉक के अंदर है तो वो जीरो हो सकता है। चलिए, तो पहला आपको समझ में आ गया, बंधन बैंक में कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कि जो स्टॉक गिरा है उसका रीजन कोई ऐसा नहीं है कि डरने घबराने की जरूरत है। आईडीबीआई बैंक की हम बात करते हैं, तो देखिए आईडीबीआई बैंक के अंदर में जो गिरावट हुई है उसका भी रीजन है, और जो रीजन है वो डरने घबराने वाला रीजन नहीं है। पहला आपको पता होगा कि 2018 के अंदर जब आईडीबीआई बैंक डूबने वाली थी, बैड लोन्स के कारण में, कहानी इसका खत्म होने वाला था एक तरीके से, तो एलआईसी ने इसको बचाया था। एलआईसी ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था इसके अंदर में, तो एलआईसी की होल्डिंग इसके अंदर में काफी ज्यादा हो गई थी। तो लगभग 2019, 20, 18 के जब से मतलब ये बैंक बचा है, बैड लोन्स इसके खत्म किए गए हैं, तब से ही सरकार जो है आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट करने के चक्कर में थी, कि इसको अपनी होल्डिंग, जो एलआईसी है वो भी अपनी होल्डिंग बेचेगा और सरकार भी अपनी होल्डिंग बेचेगी। ऑलमोस्ट दोनों मिला के 60% जो होल्डिंग है वो आईडीबीआई बैंक की बेच देंगे किसी प्राइवेट प्लेयर को, और फिर वो उस बैंक को मैनेज करेगा पूरा अपना, मतलब प्राइवेट बैंक की तरह काम होने लगेगा। थोड़ा बहुत होल्डिंग सरकार का और एलआईसी का इसके अंदर बचा रहेगा। तो इसी को लेकर अभी एक बिगेस्ट अपडेट निकल के आई है, कि समझो ये 2018 में जब ये सब चीजें हुआ, उसके बाद मुझे लगता है 19-20 से शुरू हो गया था इसको प्राइवेट करने का काम, और तब से चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। और अभी जाके न्यूज निकल के आई है कि 4 बिडर्स ने बिडिंग की थी, 4 बिडर्स ने बिडिंग की थी इसके इक्विटी परचेस करने के लिए, और 4 बिडर्स में से मतलब 4 को सबमिट किया गया था बिडिंग करने के लिए, जिसमें से 2 ने तो बिडिंग ही नहीं की, और जिन 2 ने बिडिंग की, जो सरकार का जो प्रपोज्ड प्राइस था पर शेयर का, उससे काफी लो बिडिंग की है। जैसे सरकार का 130 रुपी पर शेयर का प्राइस था बिडिंग करने के लिए, तो यहाँ पे जो बिडर्स हैं उन्होंने
ऐसी सोर्सेज से खबर है, ऑफिशियल फिगर पता नहीं किसी को, 100 रुपीज से भी कम की बिडिंग की है। अब क्योंकि इतना कम पर शेयर प्राइस पे बिडिंग हुआ है, इसके कारण सरकार क्या सोच रही है कि ये जो प्राइवेट इसको करने का हम सोच रहे थे, वो अभी के लिए प्लान को खत्म ही कर देते हैं। ये भी सोर्सेज से खबर है, अब सरकार ने खुद नहीं बोला लेकिन सोर्सेज से खबर है कि जो प्लानिंग चल रहा था कि आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, प्राइवेट कर दिया जाए इसको, इस चीज को ही मतलब खत्म कर दिया जाए। और इसी का हमें निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला स्टॉक के प्राइस पे, जहां पे स्टॉक एक दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर में 16% तक हमें ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा है। तो ये दो बड़ी आज की अपडेट थी, बड़ी बड़ी गिरावट दो पॉपुलर कंपनीज के अंदर में हुई थी। तो ये सब रीजन है। आप अपनी राय इसके बारे में जरूर बताना। बंधन बैंक को लेकर आप क्या सोचते हो, आईडीबीआई बैंक को लेकर क्या सोचते हो। किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैंने इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए जो चीजें हुई है वो आप तक पहुंचा दी।